10 सबसे महान धनुर्धारी जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा सकता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का ही विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोच लो अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे महान शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर योद्धाओं से शुरू करेंगे और अंत में सबसे शक्तिशाली, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शिक्षा में शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरव के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसीलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण के सृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पशुपशास्त्र भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। जहाँ द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने बड़े ही आसानी से निशाना को भेद दिया था। खांडव वन में इंद्र तक को भी परास्त कर दिया था। जिन निषाद कवच राक्षसों को रावण भी नहीं हरा पाया था उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में परशुराम जी और भीष्म एक दूसरे पर महाविनाशक अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब भीष्म पितामह कौरव के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि भीष्म ने कृष्ण को भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ने पर मजबूर कर दिए थे। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसीलिए शिखंडी का सहारा लेकर अर्जुन को भीष्म का वध करना पड़ा था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को अपना गुरु मानकर एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा था। जब कौरव और पांडव में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकलव्य इतना शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। भगवान श्री कृष्ण ने जिसका तुलना स्वयं भगवान परशुराम से किया था वो कितना शक्तिशाली होगा आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं। नंबर 6 पर है बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनके सहारे वो पल भर में महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरिक का शीश मांग लिया था। इसके बाद घाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरिक की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था।
जिसके चलते उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपशास्त्र और वैष्णो अस्त्र, इन तीनों अस्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णो अस्त्र और पशुपशास्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णो अस्त्र और पशुपशास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गए थे, लेकिन युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश से मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसा योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यांचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्प वाले बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन उस दिन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी भी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनके रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाशक्तिशाली पुत्र इंद्र को हराकर स्वर्ग जीतने वाला इंद्रजीत का वही वध कर सकता था जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल भोजन ना किया हो, वो और कोई नहीं स्वयं लक्ष्मण जी ही थे और उन्होंने ही मेघनाथ का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम का शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया था तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने की विचार किया। श्री राम के धनुष में बाण का अनुसंधान करते देख समुद्र भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे ना जाने कितने राक्षसों को यमलोक में भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में धनुर्विद्या की उत्पत्ति महादेव से ही हुआ है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसीलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।